Hello students, welcome to Inside Physics, a YouTube channel for physics of class 9, 10, 11, 12 Polytechnic first year students or their basic physics and applied physics and aspirants of JEE Mains, JEE Advanced and NET for their conceptual knowledge. Today we will discuss the charging methods of electrostatic section of class 12th physics. Types of charging. There are three types of charging methods. Number 1 by friction, number 2 by induction, that is electrostatic induction, number 3 by conduction. Out of these three, charging by friction and charging by conduction are done during contact between materials. Today we will discuss about the first method, charging by friction. It states, when two suitable bodies are rubbed with each other under suitable condition, both bodies gets charged. जब सुविधाजन्य स्थितियों में दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाए तो दोनों की दोनों आविष्ट होती हैं, अर्थात उन पर चार्ज डेवलप करता है. दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल चार्जिंग. इसे ट्रिबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं. इट इज कॉन्टैक्ट चार्जिंग. इफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू बॉडीज इज लार्ज, ट्रिबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज हाई. इट मीन्स magnitude of developed charges during frictional heating. Frictional charging depends directly on area of contact surfaces between two bodies or materials. ट्रिबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में घर्षण के क्रम में आविष्ट होने के प्रक्रिया में उत्पन्न आवेश का परिमाण संपर्क सतह के क्षेत्रफल का सीधा समानुपाती होता है. इन दिस नो न्यू चार्जेस आर फॉर्म. इस प्रक्रिया में नए आवेशों का निर्माण नहीं होता. एक जितना लूज करता है उतना ही दूसरा गेन करता है, इसलिए टोटल चार्ज एज इट इज बना रहता है. हैंस इट ओबेज द चार्ज कंजर्वेशन लॉ. ड्यू टू फ्रिक्शनल हीटिंग, वन बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड and the other gains it to become negatively charged. फ्रिक्शन के क्रम में जनरेटेड हीट के चलते टेम्परेचर बढ़ने के कारण एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है तथा दूसरा उसे प्राप्त कर नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है. इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट नेचर ऑफ ट्रिबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ट्रिबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रकृति का अनुमान संभव नहीं. बिकॉज विच मटेरियल इन कॉन्टैक्ट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड विच वन विल रिसीव इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल. दोनों पदार्थों में से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन उसे रिसीव करेगा, इसका अनुमान संभव नहीं. दिस मेथड इज टोटली ऑब्जर्वेशनल. The polarity and strength of produced charges totally depends on materials in contact, that is nature, along with roughness or ruggedness, wear and tear, that is mechanical strain, and atmospheric conditions like temperature. फ्रिक्शनल चार्जिंग के क्रम में प्रोड्यूस होने वाले चार्जेस की पोलरिटी अर्थात पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिपेंड करता है रगड़ी जाने वाली मटेरियल की प्रकृति पर, जैसे रुखड़ापन, सतहों पर स्क्रैच खरोंच, वियर एंड टियर, मैकेनिकल स्ट्रेन मीन्स विरूपण, एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन टेम्परेचर. ताप बढ़ने की स्थिति में फ्रिक्शन के क्रम में ताप बढ़ता है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है.
और प्रोड्यूस चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। Tribolectric series, a list of materials to represent their relative ranking to show the tendency to lose and gain electrons on rubbing is tribolectric series। ऑब्जर्वेशंस के आधार पर इलेक्ट्रॉन लूज करने और गेन करने की रैंकिंग के आधार पर एक सीरीज बनाई गई है जिसे ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज कहा जाता है। Out of two materials of this series in contact during rubbing, the material higher in rank will lose electron to become positively charged, and the material of lower rank will receive it to become negatively charged। रगड़ी जाने वाली दोनों वस्तुओं में से इस सीरीज में ऊंचा स्थान रखने वाला मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लूज कर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा तथा नीचे के स्थान वाला मटेरियल उसी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। दो बोथ डेवलप्स अपोजिट चार्जेस बट देयर मैग्नीट्यूड आर सेम। If two materials of this series are farther away from each other, then greater number of electrons are transferred to develop bigger charges। अगर सीरीज के अनुसार लिए गए दोनों मटेरियल के बीच का गैप ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शनल चार्जिंग के कारण उत्पन्न चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। If gap in ranking of two materials in contact rubbing is small, lesser number of electrons are transferred for a smaller magnitude of produced charges। अगर ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज के अनुसार लिए गए दोनों मटेरियल के बीच का गैप कम होगा तो कम संख्या में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने के कारण प्रोड्यूस चार्जेस की मैग्नीट्यूड भी कम होगी। The materials next to each other on the series may not be charged during rubbing। आसपास वाले मटेरियल रगड़े जाने पर चार्ज नहीं भी हो सकते हैं। Steel and wood, which are in the middle of the series, have no greater urge to lose or gain electron। ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज के बीच में आने वाले स्टील और वुड को इलेक्ट्रॉन लूज करने और गेन करने की प्रवृत्ति ना के बराबर अर्थात नहीं होती है। एक सीरीज है 1 से 28 मटेरियल्स का। इलेक्ट्रॉन लूज करने और गेन करने के रैंकिंग के आधार पर 1 से 28 की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी घटती है तथा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है। उसी प्रकार लास्ट 28 से चढ़ते हुए 1 की तरफ आने पर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी घटती है तथा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। इसी कारण से दो मटेरियल में से ऊपर वाला मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है तथा बाद वाला मटेरियल इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। Let's understand the frictional charging by examples। Example A, take rabbit fur at serial number 3 and plastic comb at serial number 24। Rabbit fur being higher in rank will lose electron and plastic comb being lower in rank will receive that electron lost by rabbit fur। So rabbit fur will develop positive charge plus Q1 and plastic comb develops negative charge minus Q1, though both charges are opposite in nature but their magnitude are same। Example B, take wool at serial number 9 and silver at serial number 20। Wool is higher in rank so loses electron, silver is lower in rank so receives electron lost by wool, hence wool develops positive charge plus Q2 and silver develops negative charge minus Q2, nature opposite but magnitude same। As in example A, gap between materials is greater than that in example B, so magnitude of Q1 is greater than Q2। ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज के अनुसार एग्जाम्पल ए में लिए गए मटेरियल्स के बीच का गैप एग्जाम्पल बी में लिए गए मटेरियल्स के बीच के गैप से ज़्यादा है, इसलिए एग्जाम्पल ए में प्रोड्यूस चार्ज Q1 की मैग्नीट्यूड एग्जाम्पल 2
में प्रोड्यूस चार्ज Q2 की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगी. This is all about frictional charging. I think all of you clearly understand the concept of frictional charging. It is final for today. Like and subscribe the channel Inside Physics for forthcoming videos. Next topic is charging by conduction, which will follow this video. You can also join my Telegram channel Inside Physics and ask questions. You will be answered in time. You can also visit my Facebook page www.facebook.com/PSPHY. This channel Inside Physics is exclusively for students of 9th, 10th, 11th, 12th, Polytechnic students, JEE Mains, JEE Advanced, NEET aspirants, for their understanding and concept in physics. It's all okay.